नमस्कार बच्चों, राधे राधे। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्रेम और हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक और बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर लेकर। और खास बात यह है कि यह लेक्चर इस यूनिट का अंतिम लेक्चर रहने वाला है। थोड़ा सुकून मिला कि हाँ, अब तो थोड़ा सा कंप्लीट हुआ। कितनी वीडियो बना दी सर, 14वां लेक्चर, 14 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया आपने इस यूनिट को समझाने के लिए। बेटा मेहनत तो कर रहे हैं आपके लिए, बस जरूरत है तो आपके सपोर्ट की, जरूरत है तो आपके प्यार की, जरूरत है तो वासुदेव के आशीर्वाद की, जरूरत है तो एक बार वासुदेव के चरण कमलों की धूल मिल जाए, वो भी काफी है मेरे लिए। तो अब आते हैं वीडियो में जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं पढ़ा रहा था रंजकों के उदाहरण, और दो रंजक मैंने आपको पढ़ा दिए थे, मैलेकाइट हरा और मैथिल ऑरेंज। नेक्स्ट तीसरे के ऊपर चलते हैं। तो आ जाइए बच्चों, जल्दी से जुड़ जाइए वीडियो में, जल्दी से जुड़ जाइए। 3 नंबर की बात करना है। 3 नंबर जो है बेटा वो अपने पास है कोंगो रेड। कोंगो रेड है, ठीक है। अब कुछ कहेंगे सर कि कोंगो तो हिंदी टर्म लग रही है और रेड आपने इंग्लिश कह दिया। तो बेटा एक बार सोच के देखो उसके बारे में कि काश रेड को अपन हिंदी में लिखते लाल, क्या बन जाता? कोंगो लाल। अजीब सा नहीं लग रहा? ऐसे लग रहा है कि सामान्य सा नाम है, किसी अपने घर में किसी ताऊ का, किसी चाचा का या किसी दादा का नाम है। मक्खन लाल, पन्ना लाल, हीरा लाल, किशोरी लाल, बाबूलाल, बहुत सारे नाम हैं। तो लाल लाल थोड़ा अजीब सा हो जाता, तो उस वजह से यहां क्या लिख दिया मैंने? रेड लिख दिया। तो इसमें ज्यादा घबराना नहीं है आपको। अब इसका भी क्या करना है आपको? इसका आपको क्या देखना है? निर्माण देखना है। ये लीजिए, ठीक है। और जब आप निर्माण देखोगे तो कैसे देखना है वो सुनो, कैसे होता है निर्माण। इसका नाम आप भली भांति जानते हो बेटा, इसका नाम आप भली भांति जानते हो। ये होता है नेफ्थलीन। क्या होता है? नेफ्थलीन। यहां है NH2, यहां है SO3H। थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, ये होते हैं फ्यूज यौगिक, फ्यूज कंपाउंड कहते हैं इनको। मतलब फ्यूज का मतलब ये दो कार्बन ऐसे हैं जो इस वाली बेंजीन रिंग के लिए भी हैं और इस वाली के लिए भी हैं। और जब दो एक के लिए आ जाए या एक ही कार्बन दो के लिए आ जाए तो उसको कहते हैं फ्यूज कार्बन। और जब फ्यूज कार्बन में नंबरिंग करते हैं अपन, तो फ्यूज के जस्ट पास वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट की जाती है। तो इस हिसाब से यहां से नंबरिंग यहां से यहां से यहां से हो सकती है, लेकिन फिर LSR रूल लगाएंगे, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लगाएंगे, तो उस हिसाब से प्रतिस्थापी को कम नंबरिंग मिलनी चाहिए। फिर प्रतिस्थापी दो है, एमिनो है और सल्फोनिक अम्ल है। अब बड़ा कौन है? सल्फोनिक अम्ल। तो इधर से एक नाम दिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो इसका नाम बना 4 एमिनो नेफ्थलीन, नेफ्थलीन सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। अब पता बेटा मैंने क्या किया? मैंने क्या किया कि इस 4 एमिनो नेफ्थलीन सल्फोनिक अम्ल का मैंने एक अणु और ले लिया है, ये लीजिए। तो एक बात तो कंफर्म होगी, जब आप इसकी लैंग्वेज लिखेंगे ना तो पता है आप क्या लिखेंगे कि 4 एमिनो नेफ्थलीन के कितने मोल काम आते हैं? 2 मोल काम में लिए जाते हैं। तो इसका नाम भी अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख देता हूं 4 एमिनो। फिर कौन है? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन है। और साथ में सल्फोनिक अम्ल SO3H के लिए लिखा जा रहा है। ये लीजिए, क्लियर है बात? अब क्या हुआ आगे सुनो बेटा, इनकी रिएक्शन करवाई गई इसके साथ, और इसको भली भांति आप जानते हैं, N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां आया Cl माइनस, यहां आया प्लस। इसका नाम पता है क्या है?
इसका नाम है बेटा क्या, एरिल या बेंजीन डाई एजोनियम लवण। लेकिन ये बेंजीन डाई एजोनियम लवण भी मैंने 2 ले लिए बेटा, 2 मोल ले लिए। मतलब है इधर भी मैंने बेंजीन डाई एजोनियम ले लिया और इधर भी ले लिया मैंने। अब हुआ क्या वो समझो। तो क्या डाई एजोनियम लवण भी 2 आ गए? तो बेटा देखो, एक तो नाम में पहले से डाई आ रहा है और उनकी संख्या भी कितनी आ गई, 2। तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी अपन ऐसे कहते हैं कि जब नाम में पहले से डाई आ जाए और संख्या भी उसकी 2 आ जाए तो नाम से पहले बिस लगाते हैं। तो उस हिसाब से इसका नाम बनेगा बिस। ये बिस दर्शा रहा है, संख्या 2 है। अब नाम क्या इसका, डाई एजोनियम क्लोराइड कह दो, डाई एजोनियम क्लोराइड कह दो या डाई एजोनियम लवण कह दो, एक ही बात रहने वाली है। समझ गए बात को? मतलब इनकी रिएक्शन करवानी है तुझे आपस में इनको भिड़ाना है। पता क्या होगा, पता है बेटा क्या होगा, यहां का तो 3 नंबर का एक H, यहां का Cl बाहर चला गया, यहां 3 नंबर का एक H और यहां का Cl बाहर चले गए। तो बेटा ओवरऑल बता कितने HCl बाहर हो गए, कितने HCl बाहर हुए, 2 मोल HCl के बाहर हो गए। ये लो माइनस दिखा दिया। अब हो गए तो हो गए। अब जब यहां H प्लस बाहर गया है तो यहां 3 नंबर पे नेगेटिव, यहां H प्लस बाहर गया है तो 3 नंबर पे कैसा है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव कैसे बनेगा, सुनो, इसके इलेक्ट्रॉन यहां आ गए तो न्यूट्रलाइज प्लस प्लस नेगेटिव के पास, यहां से यहां आ गया न्यूट्रलाइज, यहां प्लस प्लस नेगेटिव के पास। तो लास्ट जो बनेगा ना उसको सीख, लास्ट बनेगा बेटा ये तो रहा नेफ्थलीन, NH2SO3H। ये जुड़ा है बेटा पता किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। फिर डबल बॉन्ड कन्वर्ट हुआ, फिर N, फिर ये रही बेटा बेंजीन रिंग है। कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग है। और जब बेंजीन रिंग है तो आगे देख, N डबल बॉन्ड N, यहां देख, जब ये स्थिति आई तो हुआ क्या वो समझ, ये हुआ कुछ इस प्रकार से, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग नेफ्थलीन है, और यहां कौन आया SO3H और यहां कौन आया NH2। ये लीजिए, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है कोंगो रेड, नाम होता है। ये लीजिए, समझ गए मेरी बात को? अब एक खास बात बताऊं, छोटा सा करेक्शन करूंगा और छोटा सा करेक्शन आप समझ जाना, क्योंकि जगह थी नहीं, जगह कम थी बेटा मेरे पास से, और जगह कम होने के कारण सारा काम किया है मैंने। ये लीजिए 2, ऐसी फेनिल रिंग कितनी है, 2। समझ गए बात को? और यहां भी ये जो फेनिल रिंग है ये कितनी है, 2। अब एग्जैक्ट बना है कौन, कोंगो रेड। अब जगह ही नहीं बचती, मैं कहां से करूं। मतलब इस फेनिल रिंग से तो इधर ये डाइएजोनियम जुड़ा है, और एक फेनिल रिंग और है जिससे ये डाइएजोनियम लवण जुड़ा है, और जब आप इसको खोलोगे सेम स्थिति बन जाएगी। क्लियर है बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चले आगे। अब नेक्स्ट देखो 4 नंबर, लास्ट है बस। 4 नंबर आपके पास है बेटा क्रिस्टल बैंगनी है, क्रिस्टल बैंगनी है। अब इसको भी सीखना है और इसका निर्माण भी तुझे समझना है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब सुन, इसका नाम बता बेटा क्या रहेगा, पहले पढ़ा है मैंने। इसका नाम होता है NME की होल 2, तो इसका नाम है NN डाई मैथिल एनिलीन। फिर ये बनाया मैंने, रिंग बना दे कोई बात नहीं, यहां भी लिखा NME की होल 2। इन दोनों से मैंने जुड़ा C डबल बॉन्ड O। अब इस C डबल बॉन्ड O, इधर कार्बन, कार्बन कीटोन है, और इस कीटोन का फेमस नाम है कि इस कीटोन का नाम होता है मिचलर कीटोन। क्या नाम है बच्चों इसका नाम, मिचलर कीटोन। और इस मिचलर कीटोन की रिएक्शन करवा दी गई किसके साथ, करवा दी गई बेटा इसके साथ NME की होल 2। और NME की होल 2 क्या है, NN डाई मैथिल।
NN डाई मैथिल एनिलीन के साथ करवा दी गई, और ये रिएक्शन जब करवाई गई तो ये किसकी उपस्थिति में करवाई गई वो भी सुन ले। ये करवाई गई फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड या COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड की उपस्थिति में कराएगी। प्रोडक्ट क्या बनेगा वो सुन। यहां बेटा एक हाइड्रोजन है, तो सुन, इसका लोन पेयर यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, इसके इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। नहीं आएगा क्या? नहीं आया बेटा, आ जाएगा, बाहर हो गया यहां से। अरे नहीं हुआ क्या? फिर सोच क्या रहा है? अरे सोच क्या रहा है बच्चू, सोच क्या रहा है? समझ गया इतनी बात को? अरे हाँ कि ना। साथ में क्या रहेगा सुनो, HCl टूटेगा प्लस टूटेगा माइनस, ठीक है। अब सुन, अंडरलाइन करूंगा मैं, यहां का H प्लस, ये भी बाहर गया H प्लस की फॉर्म में H प्लस, यहां से O-2, ये तीनों मिलकर क्या बाहर कर लेंगे? H2O। बस इतना सोचना है तुझे। तो बनेगा क्या वो सुन, यहां से ऑक्सीजन बाहर, यहां से हाइड्रोजन बाहर, यहां से हाइड्रोजन बाहर, तो जो बनेगा उसको लिख रहा हूं, ये लीजिए NMe की होल 2। यहां आ जाओ बच्चों, यहां लिखा है NMe की होल 2। ये दोनों जुड़े हैं कार्बन के साथ। अब कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भाई देखो, पहला बॉन्ड टूटेगा -1 +1, दूसरा बॉन्ड टूटेगा -2 +2 +2 है ना। तो बेटा एक बात सोचना, यहां प्लस आया है, माइनस आया है, यहां पे बॉन्ड बना लेगा फिर उसके साथ। और जब बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा सुन, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगी? रिंग। रिंग में यहां डबल, हो गया काम। यहां डबल बॉन्ड N पे प्लस Me की होल 2 और Cl- यहां के बैठ जाएगा, और इसी का नाम क्या होता है? इसी का नाम होता है क्रिस्टल बैंगनी नाम होता है। क्या नाम होता है? क्रिस्टल बैंगनी नाम होता है। ये तुझे सीखना पड़ेगा बेटा, समझ गया होगा मैंने क्या किया है। क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब कुछ कहेंगे सर यहां +2 है, तो यहां -2 आया है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर आए माइनस, ये भी छोड़ के गए माइनस, +2 -2 के साथ जुड़ गया बेटा, हो गया काम आपका। क्लियर है? तो ये था क्रिस्टल बैंगनी आपके पास। अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में एक नई यूनिट लेकर, लेकिन जाने से पहले एक ही बात कहूंगा, आप राधा राधा नाम का जाप करते रहिए, जय श्री कृष्ण कहते रहिए, महामंत्र का जाप करते रहिए, और साथ के साथ पढ़ाई भी करते रहिए। मेडिटेशन है इन सब बातों से, तो पढ़ाई करना फिर भी जरूरी है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन को हिट कर जाना, और साथ ही साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री श्याम।